दैनिक भास्कर की टीम इस समय मौजूद है देश के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले रियलिटी शो बिग बॉस के सेट पर। आइए जानते हैं कि कौन बनाता है इस शो को इतना सफल और क्या होता है पूरा प्रोसेस। आइए चलते हैं। ये मेडिकल रूम जो डॉक्टर हमेशा 24 घंटे रहते हैं। यहाँ 24 घंटे यहाँ डॉक्टर कंटेस्टेंट के लिए डॉक्टर जाएंगे। हाँ। क्रू के लिए क्रू यहाँ पे आएगा। ये इस बार का थीम सीजन 8। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। यहाँ पर आप देखिए जितने सीजन्स हुए हैं उन सब के यहाँ पर पोस्टर्स आपको दिख जाएंगे। यहाँ भी यहाँ से अब शुरू हो जाता है जहाँ नो फोटोग्राफी नो वीडियो रिकॉर्डिंग जोन है, और यहाँ तो वैसे भी बाकी लोग जा ही नहीं सकते। ये लॉकर्स हैं जो क्रू के लोग यहाँ पर अपने फोन्स और वैल्यूएबल आइटम्स रखते हैं। यहाँ पे रखते हैं लॉकर। ठीक है, अपनी चीजें निकालते हैं, मतलब फोन अलाउड नहीं है। यहाँ जब थक जाते हैं तो क्रू के लोग इस तरफ इस एरिया में काउचेस पे जाके बैठते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं क्रू के भी फोन रख दिए जा रहे हैं। आइए, अच्छा ये मेन दरवाजा। ये गार्डन एरिया है जहाँ पे लोग जाने की आवाज हमें आ रही है, और ये वो ताला हमेशा बंद रहता है। ये लॉक बड़ा वाला ताला मतलब स्पेशली क्रिएट करवाया गया है। इतना बड़ा ताला बनवाएगा बिग बॉस घर के लिए, दिखने में थोड़ा एंटिक लगे, अलग लगे, उसके लिए। इसके पहले एक ताला बनाया था हम लोगों ने जिसमें 2 चाबी लगती थी। तो ये कैमरा सिर्फ रूम है, यहाँ कैमरामैन लोग रहते हैं। इस रूम में जाने के लिए स्पेशली आपको ये जैकेट पहनना पड़ेगा। हाँ। तो हम यहाँ से पीसीआर रूम में जा रहे हैं जहाँ से शो पूरा ऑपरेट होता है, कंट्रोल होता है। जितने कैमरे लगे हुए हैं सब यहाँ दिखते हैं। ये बिग बॉस की आंख है। दस 1090 घंटे शूट होता है, तब जाके आपको ये जो आपका फेवरेट बिग बॉस है वो आपको मिलता है। इसमें सबसे जो अच्छी बात, या मैं बोलूंगा जो सबसे व्यूअर्स के लिए चौंकाने वाली बात है, आप वर्ल्ड में कोई भी और शो देखें, कोई भी रियलिटी शो देखें, हर जगह एक कट होता है, एक कैमरा, एक एक्शन हुआ उसके बाद कट होता है। बिग बॉस एकमात्र ऐसा शो है, दिस इज द ओनली शो जहां पे हम एक बार कैमराज ऑन करते हैं तो ये स्विच ऑफ या कट तभी होता है जब हमारे फिनाले रात वाले दिन सब लोग कंटेस्टेंट्स घर से बाहर आ जाते हैं। व्यूअर्स को लगता है ये कि काफ़ी बार हम बड़े बायस हो जाते हैं किसी को सेलेक्ट करने में, बट इट इज़ ऑलवेज अ चांस दैट वी टेक। देयर इज नो रूल, देयर इज नो फॉर्मूला। हम सिर्फ मिलते हैं और हम 2-4 बार मिलते हैं। प्रोसेस यार पूरा ऑर्गेनिक है, प्रोसेस पूरा, देयर इज नो स्क्रिप्ट। हम कभी भी किसी भी कंटेस्टेंट को कोई एक कागज मात्र भी नहीं देते हैं। जैसे ही वो घर के अंदर गया, इट इज़ ऑल अबाउट द पर्सन्स जर्नी, इट इज़ अबाउट हिज ग्राफ। आपको क्या दिखाना है। जैसे ही कास्टिंग फाइनल होती है, मेरी एक टीम होती है टैलेंट टीम। टैलेंट टीम का काम होता है, फिर वो हर कास्ट के साथ हमारा एक प्रोसेस होता है, एक मेडिकल कराते हैं, उनकी बाकी चीज़ें हम लोगों को देखनी होती है कि भाई वो उनकी अवेलेबिलिटी क्या है। फिर हमारी लॉन्च टीम होती है, एक अलग टीम से अबाउट 10-8 लोगों की, वो उनके साथ इंटरेक्शन शुरू होता है कि भाई आशीष आप फाइनल हो गए हैं, आपका मेडिकल हो गया है, नाउ वी वांट टू प्रेजेंट यू इन दिस मैनर। चाय पे बड़ी चर्चा होती है और किचन पे बड़ी चर्चा होती है। कितनी चाय बनती होंगी? आई थिंक चाय एक दिन में पूरा क्रू साइज जितना है 2.5-3 किलो चाय की पत्ती इस्तेमाल होती है। कि बिग बॉस के चाय के बजट में छोटे शो भी बन जाते हैं, बट इट इज अ फैक्ट, नॉट दैट गिविंग ऑल द रेस्पेक्ट टू ऑल द शोज दैट वी डू। और सलमान भाई जब आते हैं, क्योंकि उनका भी लॉन्च के दिन पे उनका स्पेशल परफॉर्मेंस रहता है, इवन फिनाले पे भी रहता है, उनके बारे में कुछ बताओ। See, he's now a family for us. और ओन करते हैं इस शो को। That's where I was coming to, because उन्होंने अब इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं और इतना ओन कर लिया इस फॉर्मेट को कि उनको एट टाइम्स टू द टी पूरा पता है कि क्या करना है। उसमें कितना वक्त लगता है जो उनकी परफॉर्मेंस रहती है वो सब चीजों में? वो सेम डे पे आके वो सुबह रिहर्स कर लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं कोरियोग्राफर से क्या है बेसिक, एंड दैट वेज व्हाटएवर वी हैव सीन ऑफ सलमान, ही इज वेरी क्विक, ही इज वेरी शार्प। तो वो बेसिक ढांचा समझ लेते हैं पूरा कोरियोग्राफी का, एंड ही नोज इट एंड ही बाय हार्ट्स इट। तो उसके बाद इट हार्डली टेक्स, लाइक फॉर हिम इट टेक्स 2 टेक्स। बिग बॉस के जो प्रोडक्शन हेड हैं सर्वेश हमारे साथ हैं। आम जनता को आप समझाइए कि क्या क्या चीजें आपके अंडर में आती है। प्रोडक्शन मतलब शूटिंग से रिलेटेड हर चीज एक जगह अरेंज करना, पैसे से रिलेटेड और चीजों से रिलेटेड, वो सब कुछ अरेंज करके स्मूथ शूट हो सके, वो प्रोडक्शन का काम होता है। टोटल क्रू अपना होता है 500 के आसपास यहाँ पे। हिंदी रियलिटी के लिए जो
मंडे टू थर्सडे हम देखते हैं एपिसोड के लिए। और जियो के लिए लाइव के लिए 250 क्रू अलग से होता है। टोटल 750 क्रू होता है यहाँ के लिए। जिस दिन सलमान सर का शूट होता है उस दिन टोटल क्रू अगर आप काउंट करो तो 1000 के आसपास होता है। सेम लॉन्च और फिनाले के लिए वो कम से कम 200 लोग और बढ़ जाते हैं। नहीं तो वो कैमरामैन कितने होते हैं? 20 के आसपास। कैमरामैन एक काम के लिए नॉर्मली 5 लोग होते हैं। 8 घंटे की शिफ्ट करेंगे वो लोग, तो 24 घंटे में 3 लोग हो गए। जब ये कैमरा की हम बात कर रहे हैं तो ये वो कैमरे हैं जो अलग अलग जगह कैमरे लगे हैं। मैं कैमरा गली एक चीज है जो कभी किसी को दिखाया नहीं हम लोगों ने। वहां पे कुछ कैमरे होते हैं जो कैमरामैन ऑपरेट करते हैं, जो कंटेस्टेंट कभी देख नहीं पाते, मतलब वहां कोई जा ही नहीं सकता। उन कैमरे की बात कर रहा हूँ। एकदम सीक्रेट एरिया है। वो सीक्रेट एरिया है। फिर कैमरामैन के अलावा बाकी और कौन है? कैमरामैन के अलावा पीसीआर टीम होता है जो क्रिएटिव टीम के अंडर में आता है, जो रोहन तुषार अगेन वो लोग हेड करते हैं। प्रोडक्शन टीम होती है। पीसीआर मतलब ऑनलाइन जो जहाँ पे मॉनिटर हम कंटेस्टेंट को कर सकें, जहाँ से करते हैं मॉनिटर। वो पूरे अलग अलग कैमरेस का एक आउटपुट समझने के लिए 100 कैमरे हैं, समझने के लिए 100 कैमरे हैं तो 100 टीवी है, छोटे छोटे 100 टीवी है। सब कैमरों का दिख रहा है उसमें क्या क्या है। ट्रेनिंग मतलब क्या होता है, 15 दिन के लिए एक्चुअल में हम कुछ कंटेस्टेंट घर के अंदर डालते हैं जो रियल कंटेस्टेंट नहीं होते, डमी होते हैं। उनका एपिसोड बनाते हैं, तो रोहन तुषार वो एपिसोड को देखते हैं। सब कुछ सेम प्रोसेस होता है, सिर्फ टेलीकास्ट नहीं होता है। उससे हमें पता चलता है हमारी लाइटें काम कर रही है कि नहीं, घर के अंदर जो नल है पानी आ रहा है कि नहीं, फ्लश काम कर रहा है कि नहीं, एसी काम कर रहा है कि नहीं, और गीजर काम कर रहा है कि नहीं। हर चीज वहां चेक हो जाती है। जब कोई जीतता है ना तो उसके साथ और उसके जो विपक्ष में जो लोग रहते हैं, मान लीजिए जो सेकंड रनर हैं या बाकी लोग हैं, तो ये कहा जाता है कि ये फिक्स था, ये चैनल का फिक्स था, ये था, ये वो था। अलग अलग तरीके के जस्टिफिकेशन दिए जाते हैं। ये सब सुन के मजे आते हैं आप लोगों को? मजे के हमें कभी कभी वी ऑल्सो फील सैड बिकॉज देखो ये एक प्रोसेस है यार। सबने वो 100 दिन जिए होते हैं। अब ऑफ कोर्स सबको पहले दिन से पता होता है कि विनर इज गोइंग टू बी वन। तो ऐसा तो है नहीं कि हमने या किसी ने उनको ये वादे किए कि भाई तुम 3 जीतोगे या तुम 3 टॉप 3 हो गए। ऐसा कुछ नहीं होता, सबको पता रहता है। दे स्पेंड टाइम, दे इट्स अ जर्नी ऑफ 100+ डेज। तो इवन दे गेट मेंटली फटीग। उनको भी वो भी थक गए होते हैं। कहीं ना कहीं उनकी अपनी एक रेपुटेशन होती है, उनको भी जवाब देना होता है, उनकी अपनी पीआर होती है। अब सडनली पीआर आके बोलेगी कि भाई आप तो हार गए तो इतने दिन आप घर पे रहे, तो दे हैव टू से समथिंग। सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू गो। आई थिंक दे चूज दैट वे वेर इन दे से कि यार maybe they were biased, but I would rather want to say this on camera that कभी भी इतने सीजन्स में and world over बिग बॉस जो भी बनाते हैं बायस हो नहीं सकता यार, बिकॉज ये इतना ऑर्गेनिक प्रोसेस है। हम बायस होके करेंगे क्या? हमारा मकसद क्या है? टू बिगिन विद हमारा मकसद है एंटरटेनमेंट बनाना। हम किसी के तरफ अगर बायस होंगे भी क्यों होंगे? मतलब अदरवाइज वाई वुड वी वांट? फिर तो हम सब टीवी वाले लोगों को डाल के उनको ही जिताते रहेंगे, क्योंकि उनसे ही हमको काम निकालना है। हम ये इस शो में जिताएंगे, अगले शो में फिर लेके आएंगे, हमारे लिए शायद वो और कम पैसे में हमारे साथ काम करने लग जाएंगे। तो वैसा होता नहीं है। कलर्स के, वूड के, अब तो जियो के भी, इनके सोशल मीडिया की टीम के लोग आपको फीडबैक देते हैं किस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, क्या? बिल्कुल हमारे साथ हमारी जो सोशल मीडिया टीम होती है उनके साथ उनके इंट्रैक्शंस होते रहते हैं। एंड जहाँ भी उनको लग रहा है कि ये चीज़ें अब इन्हांस करनी चाहिए, ये चीज़ें हमको बूस्ट करनी चाहिए, बट दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू द शो एंड इनसाइड द हाउस इंसिडेंट्स जो हो रहे होते हैं। कौन सा कंटेंट पैग और ज़्यादा हमको इन्हांस करना चाहिए? क्या अब्दू जैसा वाइल्ड कार्ड अगर आ रहा है तो उसको हमें कितना पिच करना चाहिए, किस लेवल पे माउंट करना चाहिए, अब्दू की बैक स्टोरी कितनी बतानी चाहिए, क्या होगा जो लोगों को और अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स मे बी सीइंग एन अब्दू और अ सिद्धार्थ शुक्ला और अ साजिद और मे बी अ शमिता शेट्टी और whoever it is, or maybe an Ankita Lokhande, whoever it is. So that is of course we do plan certain PR in and around the show. और ये भी कभी कभी होता है कि नियम कानून बदल दिए जा रहे हैं और चीज़ें बदलती है, खासकर जब एग्रेसिव कोई कंटेस्टेंट होता है, तब उसके हिसाब से आपको लगता है कि क्या वाकई रूल बदले जाते हैं या फिर नहीं? Not वो really. कंटेंट जो लोग पसंद कर रहे हैं उसको ही देखा जा रहा है? Not really. Like काफ़ी बार हुआ है, काफ़ी सीजन्स में हुआ है, इनफैक्ट काफ़ी नॉन हिंदी सीजन्स में भी हुआ है, रीजनल सीजन्स में हुआ है, जहाँ पे कंटेस्टेंट्स काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाते हैं, सिचुएशंस वॉलेटाइल हो जाती हैं, कंटेस्टेंट्स काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। वहाँ पे
बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो टीम हैंडल कर रही है वो कितने मैच्योरली पूरे सिचुएशन को हैंडल करती है। बिकॉज सी अगेन लाइक आई सेड, ये सब आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्ट एज अ कम्युनिटी बहुत ही फ्रेजाइल होती है, बहुत ही नाजुक कम्युनिटी होती है। तो कहाँ किसका ईगो कहाँ हिट कर गया वो हम लोग को हैंडल करना पड़ता है उस समय। ऑफकोर्स वी डोंट स्पीक विद देम, इट इज़ ऑल रूटेड थ्रू बिग बॉस, बट डिपेंड्स सिचुएशन टू सिचुएशन, केस टू केस बेसिस कैसे हम हैंडल कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हम कोशिश करते हैं कि जितना मैक्सिमम बैलेंस बना के व्यूअर्स को अपने साथ रख के, बिकॉज व्यूअर्स का मेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि व्यूअर्स को हम जस्टिफाई कर सकें, बिकॉज वी कैन नॉट एवर और वी रादर डोंट वांट टू चीट ऑन द व्यूअर्स, वी नेवर डू दैट, बिकॉज व्यूअर ही है जो आपको आपकी जर्नी आपके साथ देख रहा है। वो तो हम बना किसके लिए रहे हैं, हम परोस उनके लिए रहे हैं। अगर वही हमारा साथ छोड़ देंगे तो वी प्रेफर टेकिंग देम अलॉन्ग विद अस। सो दैट्स हाउ इट इज। अभिषेक, आप मुझे एक बेसिक वो बताइए, आपको क्या लगता है कि ये जो इतने मतलब बड़े फेसेस होते हैं, कई बार मैंने देखा है वो घर में जाके अपना कूल लॉस कर जाते हैं, अपनी सब इमेज और ये सब ताक पर रख देते हैं, ऐसा क्यों आपको लगता है? सिर्फ कैमरे के लिए या फिर वो क्योंकि वो वहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं? आई थिंक एक तो सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, एंड ट्रस्ट मी आशीष, बड़ा मैंने ये फॉर्मेट मैं बोलूँगा सर्वेश हुए, तुषार हुए, रोहन, हम सब लोगों ने ना बड़ा नज़दीक से फॉर्मेट देखा है। एंड आई वुड टेल यू इट्स वेरी वेरी tricky. It's not impossible, but it's very tricky to be in a place which is surrounded by 14-15 individuals जिनको शायद आप जानते हो या ना जानते हो, और आपको 100 से ज़्यादा दिन बिताने हैं। अब आप फ़र्ज़ करें किसी ने आपको बोल दिया कि भाई आशीष इनका इंटरव्यू लेते रहो अगले 7 घंटे तक, और इस कमरे में सिर्फ आप दोनों रहोगे और आप इनसे बात करते रहो। सो देयर वुड बी मोमेंट्स वेयर इन यू माइट लाइक सर्टेन थिंग्स अबाउट मी, देयर वुड बी मोमेंट्स वेयर इन यू विल नॉट लाइक सर्टेन थिंग्स अबाउट मी। वहाँ पे हमारे आपके बीच में मतभेद शुरू होगा। वहाँ पे शायद मैं आपको 2 बातें बोल दूँ, शायद आप हमको 2 बातें बोल दें। देन अगेन इट बॉइल्स डाउन टू किसका कैसा स्टेचर है, कैसा नेचर है। उसमें शायद आपने भड़क के मेरे को कुछ ज़्यादा बोल दिया, मैं वो ले नहीं पाया, मैंने कहा अरे यार हो गए तुम अपने यहाँ के फलाने एडिटर इन चीफ, मैं ये हूँ वो हूँ। तो दैट इज हाउ इट्स ऑल अबाउट द सिचुएशंस। इट इज नेवर एंड ऑफ कोर्स ये भी होता है, काफ़ी लोग शायद उस मिजाज के भी होते हैं जो जल्दी अपना आपा खो बैठते हैं, तो ये भी होता है। वो कंसर्न्स में उनके बैक ऑफ माइंड ये नहीं रहता कि वो उनकी इतनी बड़ी इमेज है और ये सब? आई थिंक वो बियॉन्ड द पॉइंट, पहले 3-4 दिन के बाद वो कैमरे घर पे हैं ये काफ़ी लोग भूल जाते हैं, बिकॉज वो देखते हैं कि यार अब तो हमको रहना ही है 100 दिन। तो मतलब एंड दे नो इट, दे हैव साइंड अ एग्रीमेंट एंड दे हैव कम टू दिस शो एंड दे नो व्हाट दे हैव साइंड अप फॉर। तो वो पता रहता है कि अब तो मतलब कैमरे से क्या ही हम मतलब छुपे और क्या ही हम छुपाएं। और कई बार जब बिग बॉस खुद बोलते हैं कि आप लोग घोट के आए हुए सीजन्स को और आप उस पे ही बात कर रहे हो और वो फेक बने हुए हो और ये सब चीज, तब वो बोलना इसलिए पड़ता है कभी कभार बिकॉज वो दिखता है, फिर वो व्यूअर्स को भी दिख जाता है। बिकॉज लाइक आई सेड ये बड़ा ही उस मामले में आपके इमोशन की अगर हम बात करें तो बड़ा ही नेकेड शो है। आप अपना कोई भी इमोशन छुपा नहीं पाओगे। अगर आप फेक कर रहे हो दिख जाएगा, अगर आप एक्चुअल करो वो भी दिख जाएगा। सो दैट्स एंड लाइक बिग बॉस जो कभी कभार ये बोलते हैं वो इस बार बोल रहे हैं, बिकॉज दैट्स हाउ वी वांटेड टू प्रेजेंट बिग बॉस दिस टाइम, वेयर इन ही काइंड ऑफ गेट्स इनटू द पिक्चर एंड करेक्ट्स देम और मे बी टेल्स देम वेयर व्हाट इज इट। तो वैसा। अब एकदम ऐसे ऐसे सवाल पूछूंगा जो बेसिक है, जो जनता जानना चाहती है। एक तो बताओ मेरे को कि, और आप दोनों ये बताइए, एडिटिंग पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी आप ही दोनों के हिस्से है जहाँ तक मैं सही समझ पा रहा हूँ? ये पूरा शो ही पोस्ट प्रोडक्शन पे ही बेस्ड है। तो ये कंटिन्यूसली जो ये बोल रहे हैं मॉनिटर किया जा रहा है, उसी टाइम पे ऑनलाइन एडिट भी किया जा रहा है। तो इसलिए पोस्ट प्रोडक्शन पे जब ये चीज़ें आती हैं वो ऑलरेडी ऑनलाइन एडिटेड जैसे क्रिकेट मैच में होता है। टोटल 113 कैमरे हम यूज करते हैं और ये कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड कर रहे होते हैं सिर्फ घर के लिए जो कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड होते हैं। उसके अलावा मैं वीकेंड शूट पे और 11 या 13 कैमरे का सेटअप है जो अलग से यूज होता है, जो सलमान सर के शूट के लिए